हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ फैंटास्टिक डे इट वाज। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हो। बैंक निफ्टी में लगभग लगभग 271 पॉइंट्स। वाओ। और देखोगे एकदम क्लियर कट ट्रेड्स। ओके, 44,000 का सी लिया, 95 पॉइंट्स मिला। 44,100 का लिया, 176 पॉइंट्स। और बस यही नहीं, निफ्टी में भी आप अगर देखोगे तो एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन। अगर कल के हिसाब से आप देखोगे, कल नो प्रॉफिट नो लॉस था और मैंने कहा था ये मार्केट है, आपको मौका देगा। और यही मौका मार्केट ने आज आपको फंटास्टिक दिया। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 271 भी कमाओगे, आप 67 भी कमाओगे। ये सब छोड़ दो, अगर आप यहां पे 130 और यहां पे 30 पॉइंट्स भी कमा सके तो क्या बुरा है, राइट? अब आप पूछोगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड्स में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक हमारी आती है उस पर क्लिक करना और हमारे साथ जुड़ जाना। क्योंकि यहाँ पे ना ही मैं सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस बताता हूं, बट एट द सेम टाइम हम जब इंट्राडे होता है अगले दिन, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, उसका भी एनालिसिस करके बताते हैं। एंड जब आप कंसेप्ट को एक्चुअल होते हुए देखते हो, यानी कि कल का कंसेप्ट क्या था कि मार्केट पहला टारगेट 20,000 होगा, उसके बाद में 20,500 होगा, सॉरी 20,050 होगा। उसके बाद मुझे डर लग रहा था कि कहीं रिट्रेसमेंट ना हो। ऑफ कोर्स कल थर्सडे है तो कल देखना पड़ेगा। और आप पूरा का पूरा कल वीडियो देख सकते हो। मैंने क्या कहा था, रिट्रेसमेंट अगर बजट रैली के पहले हुआ भी तो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंटरिम बजट होता क्या है कि जाने वाली गवर्नमेंट, बजट है तो बनाना तो पड़ेगा, राइट? तो इंटरिम बजट बनाती है। जो नई गवर्नमेंट अगर कुछ अलग आ गई तो वो वापस वो बजट को चेंज कर सकती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बजट होगा ही नहीं। नहीं नहीं, एक February 1 को इंटरिम बजट होगा। उसके इलेक्शन के बाद यह, अगर मोस्टली चांसेस यही है कि बीजेपी आने वाली है, बट जो भी गवर्नमेंट आएगी वो वापस, आप देखोगे तो बजट बना सकती है। अब ये सब तो हमने देख लिया कि किस तरीके से आज फंटास्टिक हो गया। तो आज का हमारा ये क्या है, क्या कल भी ऐसे तगड़ा ट्रेड होगा? क्योंकि कल तो एक्सपायरी है। क्या कल वापस हमें कुछ बड़ा पैसा कमाने मिलेगा? ये भी देखना है। क्या करेंगे? निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये जो पार्ट है ना, ये बने रहना, क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक कौन से समय पे खरीदने हैं। राम रतन का आज एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि ये जो कोई फैशन बाजार जी है उन्होंने कहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, प्रतीक जी ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और बलदेव जी ने एचओएसी कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके बाद ये फंटास्टिक 3 स्टॉक्स का एनालिसिस आपको देखना है। ओके, ये क्यों देखना है? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स है जो मैं सिलेक्ट करता हूं, मेरे हिसाब से सही एंट्री है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अप ट्रेंड में है बट आपको धोखा दे सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। और कौन से ऐसे स्टॉक है जो टोटली आप अवॉइड करना है। अब बहुत से बार क्या होता है कि आप लोगों को कैंडल स्टिक ही समझ में नहीं आता है कि ये कैंडल स्टिक क्या है, ये चार्ट्स क्या है। तो डेफिनेटली आप मेरा जो फ्री कोर्स है कैंडल स्टिक का, वो देख सकते हो। आपको क्या करना है, वापस डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप हमें कैंडल स्टिक का पूरा 3.5 घंटे का पूरा मन लगा के मैंने आपको सिखाया है। अलग अलग कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स, कंसेप्ट्स, जो देख के ही आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। तो आप व्हाट्सएप लिंक में हमें पूछ सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। कल क्या हो सकता है? अब वीकली में तो आप देखोगे कि एक बढ़िया सा जिस तरीके से आज मार्केट ने सिक्सर मारा है, आप खुद देख सकते हो। जिस तरीके से
और आपको लॉजिक कोई बता सकता है क्या, क्यों मैंने कहा था कि आज मार्केट गैप अप होगा, बहुत पावरफुल रहेगा? क्यों कहा था ये? अगर किसी को याद रहेगा कि मार्केट ने लक्ष्मण रेखा पार की है, मैंने बार बार कहा था। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने खुद देखा रहेगा कि कंसेप्ट्स कैसे वर्क होते हैं। ओके, अब मार्केट का नेक्स्ट लक्ष्मण रेखा कौन सी है? तो बहुत सिंपल है, मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है दैट इज वन ऑफ द लक्ष्मण रेखा। बट जिस तरीके से ये मार्केट जा रहा है ना, जिस तरीके से ये मार्केट जा रहा है, अब ये हमें लग रहा था कि 20,000 जो कि एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, 20,000 एक पावरफुल रेजिस्टेंस है। चलो आज के दिन मार्केट ओवरशूट हो गया, यानी कि यहां पे रुकना था, यहां रुक गया। बट कल एक्सपायरी है, कल समझ में आएगा। अगर मार्केट वापस गिर के 20,000 के नीचे आ गया ना, तो आपको 2 हफ्ते रुकने पड़ेंगे, यानी कि 1 या 2 हफ्ते, फिर वापस ऊपर जाएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी अगर मार्केट, जिसके चांसेस ज्यादा है, बुलिश होके यहां तक चला गया ना, मीन्स 20,200 के ऊपर चला गया, ओके, 20,200 के ऊपर चला गया, जिसके चांसेस है, क्योंकि आज जिस तरीके से डेली कैंडल बनी है आप हैरान हो जाओगे। तो अगर ऐसा हो गया कि मार्केट कल 20,200 के ऊपर चला गया, तो जो मेरा टारगेट था ना मार्केट का, मैं कह रहा था 20,500 आएगा, 20,500 आएगा, 20,500 आएगा, तो ये मेरा टारगेट सडनली अब 20,500 से 21,000 हो जाएगा। ओके, 21,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रेंथ है। ये क्या दिखाता है? तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। 20,000 के यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस या थोड़ा सा मार्केट को रोकना चाहिए था, बट सेलर्स है जो बेचने का नाम ही नहीं ले रहे, सेलर्स घबरा गए, मार्केट ऊपर चला गया। जो यहाँ पे जो और एक सेलर्स की टोली बैठी है 20,200 पे, वो भी रोकने को तैयार नहीं। तो ये बुल मार्केट, यानी कि ये जो मैं कहूंगा जो कहते हैं ना पागल बुल को रोकने के लिए अब बहुत कम चीज है। ओके, तो फरवरी बजट तक ये पागल बुल 20,500 से 21,000 के आसपास जा सकता है। तो ये तो ओवरऑल व्यू हो गया, कल का ही कंटिन्यूएशन था। आप बोलोगे 15 मिनट्स में क्या नक्षत्र बन रहे हैं हमें बताओ, तो चलो 15 मिनट्स का एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहला चांस क्या है? ओके, सबसे पहला चांस क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे कुछ मीन्स मैं जिस हिसाब से इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे 19,920 से लगभग 1960 के आसपास, यानी कि 50 पॉइंट का मार्केट ने आज 40-50 पॉइंट का गैप मार दिया। ओके, तो सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 to 50 पॉइंट्स का गैप अप, और लाइफ टाइम हाई जो है 2196 के आसपास जाने के कल चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। उसके बाद जो होगा डेफिनेटली हम इंट्रा डे में देखेंगे। ओके, तो ये एक चीज है, 40-50 पॉइंट्स गैप अप, और उसके बाद में अगर आप देखोगे मीन्स 2160 तक जा सकता है, और उसके बाद देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 20-25 पॉइंट का ही ऊपर मुंह जाना है, फिर लाइफ टाइम हाई आ जाएगा, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे वहां पे, तो नीचे आने के चांसेस है। बट उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये यानी कि ये क्या हो गया, यहां तक गया, उसके बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20,080 आप हैरान हो जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गैप अप थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर नीचे भी आया तो भी मैं कहूंगा 20,080 तक
आपको बुलिश ही रहना है। 20,080 तक वापस कंसेप्ट देखो, 30-40 पॉइंट का गैप अप, उसके बाद में लाइफ टाइम हाई के लिए 20 पॉइंट रहेंगे, आपको छोड़ना है, पकड़ना है, आप पे है। और उसके बाद में अगर समझो नीचे आया, मैक्सिमम 20,080 तक आना चाहिए। आप बेरिश कभी होगे मार्केट के बारे में तो बट ऑब्वियस अगर आप देखोगे ना, मैं कहूंगा 20,000 के बाद ही अब थोड़ा सा मार्केट में बेरिश होना, यानी कि 1998 1980 तक आएगा, या ऐसे कुछ आवरली में क्लोजिंग हो रही है, वापस ध्यान देना, ऐसे कुछ आवरली में क्लोजिंग हो रही है तो ही आप मार्केट के बेरिश बारे में बेरिश होना। नहीं तो मोर और लेस क्या होगा कि ऊपर जाएगा, एवरी पॉइंट इज अ पॉइंट फॉर बाइंग, जब तक कि आवरली में एक अच्छा खासा 19,980 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलता है। और थोड़ा सा क्या मीन्स मैं खुद समझ सकता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, और ऐसे तेज़ी में अगर सेल ऑफ भी आता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये राइड को मैं सीरियसली कहूँगा डरना नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका दिल टूट जाता है जब 8-7-8% नीचे आपके स्टॉक्स आते हैं। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये आपके लिए सच में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए। तो ऐसे समय में आपको डेफिनेटली ये सब में अलर्ट रहना है, जहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, बड़े बड़े बैंक निफ्टी में 1.5 1.3 के मुंह आ रहे हैं, निफ्टी में मुंह आ रहे हैं। तो ये एक्शंस मोस्टली आपको मिस नहीं करना है। ओके, अब बैंक निफ्टी में हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी आपको एक बढ़िया सा जैकपॉट दे सकता है, तो यही था हमारा बैंक निफ्टी का जैकपॉट, बहुत बढ़िया 1.56% चला। अब यहाँ पे क्या है ना, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वापस ये रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर गैप अप हो गया तो मैं कहूँगा 45K तक आ सकता है, और यहाँ से वापस नीचे जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी गैप अप लगभग अभी 44,582 चल रहा है, यानी कि 400 पॉइंट का गैप अप मुश्किल है। बट जैसे मार्केट में लाइफ टाइम हाई आने के चांसेस है, वैसे ही 1 या 2 दिन में बैंक निफ्टी अगर गैप अप होके आवरली चार्ट में सुस्टेन कर रही है, आवरली चार्ट में वहां पे ग्रीन कैंडल बना रही है, तो 45K आना कुछ बड़ी बात नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, जो मेन रेजिस्टेंस है वो 45K का है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे ना, ये आप खुद पैटर्न देख लो, ये पूरा पैटर्न ही, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो गैप अप होके अगर ये ऊपर जा रहा है तो ही अच्छा खासा 45K आएगा। अगर ये मीन्स छोटे मोटे मीन्स फॉर एग्जांपल ऐसे ये वाला पैटर्न देख लेना, आज थोड़ा सा ये कंसेप्ट को देख लेना, अगर ये फुल बॉडी कैंडल्स ऐसे नहीं बनाता है, कुछ ऐसे बनाता है, तो 45K रुला 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 के आएगा, इजीली नहीं आएगा। बट अगर ये वापस अपने इसको मेंटेन रखता है, 44,600 के ऊपर ओपन होता है, आवरली में 10:15 तक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनती है, तो 45K आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। नीचे क्या तो डेफिनेटली मैं फिलहाल के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि नीचे का बहुत ज़्यादा लेवल्स नीचे हो जाएगा। तो मैं अगर नीचे के टारगेट्स या एनालिसिस बोलूँगा तो आपको कहूँगा व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। तो ये हो गया शॉर्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने 5 मिनट में एग्जैक्ट मुझे व्यू क्यों नहीं दिया। 5 मिनट में इतने बड़े मार्केट में ओके आप देखोगे कम से कम कितने बार मीन्स 5 मिनट में मैं कितना ये करूँगा, कितने सारे 5 मिनट के कैंडल्स बनते हैं। ओके, तो जो व्यू डेवलप करना है यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है।
वो व्यू के बेसिस पे ट्रेड करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी ओके अगर 12 × 5 घंटे भी मैं कर लूँ 60 या 70 कैंडल्स का ये पूरा झोलझाल, यहाँ पे आपको डिटेल में 5 मिनट में ऐसे होगा 5 मिनट में वैसे होगा, ये कहने को तो अच्छा लगता है बट इतना यहाँ पे डिटेल में उसका घिसते रहना कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं, व्यू डेवलप करते हैं और इंट्राडे में जैसे मूव होता है वहाँ पे व्हाट्सएप एनालिसिस में आपको पता चलता है। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट चलो स्टॉक्स का देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक्स कितना सही है। ये मैं वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे राम रतन वायर्स ठीक तो है बट अभी भी मोमेंटम कैच नहीं कर रहा है। ओके आज इतना बढ़िया दिन था बट अगर आप देखोगे ऐसी कैंडल क्यों नहीं फॉर्म हुई, ऐसी कैंडल क्यों नहीं फॉर्म हुई, तो मैं कहूँगा जब तक फुल बॉडी कैंडल नहीं फॉर्म होती है इसमें आप एंट्री मत करो। ओवरऑल बुलिश ही है, मैं इसके बारे में कुछ भी डाउट नहीं कह रहा हूँ बट एंट्री फिलहाल के लिए सही नहीं है। अगर आपने एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया है तो कुछ टेंशन नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है, अच्छा खासा इस तरीके से यहाँ पे भी ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, JSW स्टील देखते हैं। JSW स्टील आप खुद देख सकते हो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बहुत फैंटास्टिक है, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को तोड़ के 840 तक जा सकता है, ये इसका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे ना डबल बॉटम जैसा फॉर्म हो रहा था, ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एंट्री से अच्छा नीचे थोड़ा आप एंट्री करते तो अच्छा होता, बट नेवरदलेस ध्यान रखना क्योंकि एक अच्छी खासी ऊपर की मूव 840 तक बाकी है, 5 या 6% यहाँ से आपको दिख सकते हैं। नाहर स्प्रिंग राउंडिंग बॉटम का जस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ओके ये पॉइंट यानी कि 380 के ऊपर ही आपको अगर क्लोजिंग दे रही है, आपका सेफ साइड 410 के ऊपर अगर आप करोगे नाहर स्पिनिंग का तो डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदा होगा। फिलहाल के लिए ये कंसोलिडेशन कब हद खत्म होगा ऑनेस्टली मुझे भी नहीं मालूम। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत जल्दी मिलते हैं कल विद अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइंट होना डेफिनेटली मत भूलना।